पूरे भारत में अभी एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और लाखों लोग इस फॉर्म को अभी जमा भी कर चुके हैं और सिर्फ कुछ गलती के कारण बहुत किसी का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट भी हो जा रहा है और आगे भी होने वाला है। तो अगर आप भी एसआईआर फॉर्म भर चुके हो या फिर एसआईआर फॉर्म भरने वाले हो, यानी जो गणना प्रपत्र जो सरकार के द्वारा भरवाया जा रहा है भरने वाले हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या वो छोटी मोटी मिस्टेक्स है जिसके कारण गलती हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, वो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बता दे, अभी आप लोगों से 2003 का वोटर लिस्ट भी डिमांड किया जा रहा है और उसका डिटेल्स आप लोगों को एसआईआर फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र में भरना है। तो आप लोग सही से अगर नहीं भरोगे सही चीज सही जगह पर, कहां पर पिता का नाम भरना है, कहीं कहां पर पति का नाम, कौन वाला भरना है, अभी वाला कि 2003 वाला, बहुत कोई कंफ्यूजन के कारण गलत भर रहे हैं। देखिए फॉर्म तो थोड़ा पेचीदा है, तो आपको सही प्रकार से भरना है। किस प्रकार निर्वाचन आयोग ने भरने को कहा है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको हम बता रहे हैं कि क्या गलती आपको नहीं करना है वो चीज। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आपके जितने भी साथी हैं जो एसआईआर फॉर्म यानी गणना पत्र भरने वाले हैं या भर चुके हैं, तो जरूर उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा उनको आगे फॉर्म भरा जाए, उनसे भरवाया जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है। तो चलिए देखिए, अगर गलती कीजिएगा तो हो सकता है आपका वोटर लिस्ट से भी नाम कट जाए, इसलिए ध्यान से भरिए और देखिए अगर कुछ गलती हुआ तो सुधार लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या गलती आखिर लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको इस प्रकार से एक एसआईआर फॉर्म दिया गया होगा, ठीक है। सबसे ऊपर में आपका डिटेल्स होगा, यहाँ पर आपका नाम, ठीक है, आपका सीरियल नंबर जो भी है अभी का, और यहाँ पर एक स्कैनर क्यूआर कोड होगा, यहाँ पर आपका पुराना फोटो होगा। आपको पुराना फोटो नहीं देखना, आपको यहाँ पर एक वर्तमान फोटो साटना है, यानी अभी का एक अच्छा सा फोटो आपको कलर में, ठीक है, साट देना है, पासपोर्ट साइज। सबसे पहले स्टार्ट होता है यहां से, तो चलिए मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले में क्या आपका जन्म तिथि, मैं जरा इसको बड़ा कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष, यानी यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। कितना डेट ऑफ बर्थ आपका, जिसका फॉर्म भरे उसका लिखना है। मान लीजिए किसी का 12 है और अक्टूबर है तो 10 लिख दिया, और 2000 है तो 2000 लिख दिया, 2001 है तो 2000 लिख, जो भी है आपका वो मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका अपना आधार कार्ड में देखना या वोटर कार्ड में देखना लिख दीजिएगा। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है, यानी ऑप्शनल, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, बट आप दे देना, जब डिमांड किया गया मांगा गया तो कुछ तो कारण होगा ही। तो आप यहाँ पर अपना आधार संख्या, अपना क्या आधार नंबर भरिएगा, आधार संख्या जो भी होगा आधार कार्ड में देखिएगा और भर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि हो सकता है उस मोबाइल नंबर में आप लोगों का मैसेज आए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए पिता और अभिभावक का नाम, यहां पर काफी लोग गलती कर रहे हैं, पिता और अभिभावक का नाम, तो आपका पिता का नाम भरना है। आप पुरुष हैं फिर भी आपका पिता का नाम, महिला है तो आपका पिता का नाम भरना अपने मायके में, आप उनके आधार कार्ड में वोटर कार्ड में क्या है पूछ लीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपका पिता का नाम भरना है, साफ साफ लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, ठीक है। तो यहां पर पिता का नाम भरिएगा, पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद पिता अभिभावक का इपिक या क्रमांक यदि उपलब्ध हो तो आपके पिताजी का या अभिभावक गार्जियन जो भी आपके, उनका अगर इपिक नंबर ईपीआईसी नंबर है तो यहां पर भर दीजिएगा, यानी इपिक नंबर यानी आपको यहां पर वोटर आईडी नंबर भरना है, वोटर आईडी नंबर भरना है, ठीक है, वोटर आईडी नंबर भरना है। उसके बाद माँ का नाम, आपका माँ का नाम जो भी यहां पर भर दीजिएगा, जैसे यहां पर पिता का नाम भरे आपने, उसके बाद यहां पर किसका भरिएगा, माँ का नाम भरिएगा, है ना। माता का इपिक, अगर आपका माता का वोटर आईडी है तो माता का वोटर आईडी नंबर, जैसे यहाँ पर पिता का भरे माता का पूछ लीजिएगा, अपने मायके में कॉल कीजिएगा, अगर महिलाएं शादी हो चुकी है तो, ठीक है, शादी नहीं है तो आपको तो पता चल ही जाएगा, पुरुष है तो अपने जो भी है माता पिता का इपिक नंबर यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर माता का वोटर आईडी नंबर भर दीजिएगा। अब देखिए पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी अगर आपका शादी हो चुका है तो आप पति या पत्नी का नाम लिखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर पत्नी का नाम लिखिएगा, अगर आप स्त्री हैं तो यहाँ पर पति का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद पति या पत्नी का ईपीआईसी नंबर, अगर आपके पति का वोटर कार्ड है तो उनका वोटर आईडी नंबर देखकर यहाँ भर दीजिएगा, या फिर आपके पत्नी का वोटर आईडी है, ठीक है, तो आप पत्नी का यहाँ पर देख के भर दीजिएगा। क्लियर है, पुरुष है तो पत्नी का भरिएगा, स्त्री है तो पति का वोटर आईडी नंबर भरिएगा। यहां तक तो चलिए सही है सबका। आगे देखिए अब क्या करना है, यहां पर 2 कॉलम है, बता दो दोनों कॉलम आपको नहीं भरने हैं, आपको दोनों में से कोई एक कॉलम भरना है। अगर आपका 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है
तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। 2003 में नाम अगर है तो आपको ये कॉलम भरना है, ठीक है। तो आपको ये कॉलम भरना है, ये लिखना मत नहीं है ऐसा कि चलो भाई सर ने लिख दिया तो हम भी लिख देंगे, नहीं। 2003 का अगर आप में नाम है तो ये वाला कॉलम भरना है। कैसे भरोगे? तो सबसे पहले यहां पर निर्वाचक का नाम, आपका नाम, और आपका नाम कहां से देख के भरोगे? आपका नाम जो 2003 वाला वोटर लिस्ट है ना, वो देख के आप भर सकते हो। 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे निकालोगे, इसका तरीका बदल चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप आराम से निकाल सकते हो। उस लिस्ट में अपना नाम देखिएगा, जो भी आपका नाम है, अगर गलती है तो गलती ही वही नाम आप यहां पर भरिएगा, क्योंकि 2003 के अनुसार इसको भरना है, ठीक है। अब जिनका नाम नहीं है मैं उनको भी बता रहा हूं आगे, जिनका नाम नहीं है, दादाजी का नाम नहीं है, किसी का नहीं है, जो निर्वाचन आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने, वो अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इपिक क्रमांक आपका जो भी वहां पर वोटर आईडी नंबर होगा लास्ट में एकदम दिख जाएगा, वो वोटर आईडी नंबर भर दीजिए। यहां पर इपिक क्रमांक भरना है, सॉरी इपिक क्रमांक है ना, यदि उपलब्ध हो तो इपिक नंबर यहां पर अपना भरना है, यानी वोटर आईडी नंबर। क्या नंबर भरना है? वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी नंबर भरना है, क्लियर है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, आपका नाम के बाद देखिएगा आपके पिता का नाम होगा, या फिर जिनका भी नाम है गार्जियन में, वहां पर ज्यादातर आपके पिता का नाम ही होता है, तो आपके पिता का नाम भर दीजिएगा। किसका? पिता का नाम। पिता का नाम के बाद यहाँ पर संबंध, इनका संबंध क्या है आपसे? तो आपके यहाँ पर आपके पिता हैं, ठीक है। यहाँ पर रिश्तेदार के जो नाम लिखे उनसे आपका संबंध क्या है? तो आपके पिता हैं, तो पिता लिख दीजिएगा। माता का लिख रहे हैं तो माता लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिला, यहाँ पर देखिए जिला आपका जो भी है, आपका उस वक्त का जिला वहां पर लिखा होगा ऊपर में ही, वो जिला का नाम लिखिएगा, यहाँ पर जिला का नाम, ठीक है, जिला का नाम लिखिएगा। उसके बाद राज्य का नाम जो भी आपका लिख दीजिएगा। यहां पर देखिए एसी का नाम, एसी मतलब होता है असेंबली, यानी विधानसभा। उस वक्त 2003 में आपकी जो विधानसभा थी वो विधानसभा आप लिखिएगा। और कहां पता चलेगा? सारा चीज आपका 2003 का वोटर लिस्ट में पहला ही पेज में डिटेल से आपका विधानसभा क्या है, विधानसभा नंबर क्या है, सब कुछ। तो विधानसभा का नाम यहाँ लिखिएगा, विधानसभा का जो भी नाम है। एसी नंबर यानी आपका जो विधानसभा नंबर है, आप ऊपर में देखिएगा लेफ्ट साइड में ही विधानसभा का नाम और उसी के साथ में विधानसभा नंबर भी लिखा होगा, जो भी है 25, 30, 40, 50 जो भी है लिख दीजिएगा। भाग संख्या आप जैसे ही 2003 वाला वोटर लिस्ट देखोगे ना, तो राइट साइड में आपका लिखा होगा भाग संख्या, यानी वो बूथ नंबर है, तो वो भाग संख्या यहां पर आप देखकर भर दीजिएगा। लिखा है 2003 का वोटर लिस्ट में, देखिएगा भाग संख्या लिखा है, उसको देखकर यहां भर दीजिएगा। क्रमांक, आपका क्रमांक क्या है? तो आपका सीरियल नंबर होगा कुछ, देखिएगा आपका जो नाम है कितना नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके पहले ही नंबर सब जो पहला वाला नंबर है वो क्रमांक है आपका, तो जो भी क्रमांक है वो लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका नाम है तो बाकी नीचे आपका सिग्नेचर कीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये नहीं है, आपका नाम 2003 का वोटर लिस्ट में, तब क्या करोगे? तो देखो, अगर 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तब क्या करोगे? तो आपका माता या पिता का किसी का नाम हो सकता है। अगर माता पिता का भी नहीं है तो आपके दादाजी का नाम हो सकता है, या फिर दादी का नाम हो सकता है। अगर नहीं है तो आपके नाना या नानी का नाम हो सकता है, ठीक है। ये खुद निर्वाचन आयोग ने कहा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो आपका अगर खुद का नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अब अभी जो नया जनरेशन उन लोग का ज्यादातर नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा ना, आप अपने पिताजी या माताजी का है तो किसी का भर दीजिएगा, नहीं है तो दादा या दादी का भरिएगा, फिर उनका भी नहीं है तो नाना या नानी का भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर जिसका भी नाम भर रहे हैं, मान लीजिए आपके पिताजी का है तो आपके पिताजी का नाम यहाँ भर दिए। किसका? आपके पिता का नाम। ध्यान दीजिएगा, आपका पिता का नाम जो है, ये फॉर्म जिसके नाम से भरा रहा है उनके पिता का नाम यहाँ पर भरना है, ठीक है। इपिक क्रमांक जो आपका वोटर आईडी नंबर है वो वोटर आईडी नंबर भरना है। रिश्तेदार का नाम, तो ये देखिए अब यहां पर चूंकि पिता का नाम भरे, अब उनके पिता का नाम, यहां पर पिता के पिता का नाम यानी आपके दादाजी का नाम, चूंकि आपके अभी पिताजी का लिस्ट में देख रहे हो ना कि पिताजी का नाम है, तो उनके बगल में उनके पिता का ही नाम होगा ना, तो यहां पर लिख दीजिएगा पिता के पिता का नाम, है ना, पिता के पिता का नाम, यानी आपके वो दादाजी होंगे। संबंध क्या है? तो संबंध तो पिता का ही है ना, ये कौन है? इनके पिता है, ठीक है। आपके दादा है लेकिन आपके पिताजी के तो पिता थे ना, तो पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो पिता का नाम भर दीजिए, पिता संबंध है। जिला उस वक्त का जो भी था भर दीजिएगा, राज्य जो भी था भर दीजिएगा। एसी का नाम उस वक्त आपको दिखेगा जो लिखा हुआ मैंने बताया, भर दीजिएगा। एसी नंबर यानी विधानसभा नंबर भर दीजिएगा, भाग संख्या भर दीजिएगा, क्रमांक भर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको भरना है, तो कहीं पे कोई गलती नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गलती की यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बहुत को यहाँ पर खुद का नाम लिख दे रहे हैं या फिर किसी और का नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम में अपना नाम लिख दे रहे हैं, संबंध में भी गलती कर रहे हैं, तो अगर ये चीज आप गलती कर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप सही प्रकार से भरो,
सही जानकारी रखो। बाकी हर एक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट आते हैं आप लोग इस चैनल से जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।